बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, आपसे पार्ट 1 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड। तो जो एडजॉइंट वाला हमने पीछे तरीका पढ़ा था ना, उससे हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म बेटा क्या वैल्यू आएगी? 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1। चूंकि x नहीं है इसलिए हमने इसके साथ 0x लिख लिया। इधर आ गया x y z और इस तरफ क्या आ गया? -1 4 और 1। अब इनको हम नाम दे देते हैं। इसको नाम देंगे a का, इसको नाम देंगे x का और इसको b का। x किसके बराबर आ गया? a इनवर्स b के, या x बराबर आ गया एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इनटू b। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये निकालेंगे। नाउ पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना। ए का डिटर्मिनेंट बेटा 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1। हमने प्लेयर्स वाला तरीका पढ़ा था, 3 कैप्टन बना के सॉल्व करेंगे। 1 लिखेंगे इसके प्लेयर्स, -2 लिखेंगे इसके प्लेयर्स, 1 लिखेंगे इसके प्लेयर्स। रूल क्या है? कैप्टन के नीचे वाले नहीं लिखने। ये नहीं लिखेंगे तो 3 -2 0 माइनस, और ये नहीं लिखेंगे 3 1 0 1। सो ए का डिटर्मिनेंट बेटा क्या आया हमारे पास? सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 -1 +2 आ गया, -3 और +0 और +1 आ गया। 3 1 से मल्टीप्लाई 3 -0। तो वैल्यू क्या आई? 1 के साथ 1, 2 के साथ -3, 1 के साथ 3। तो ये आया 1 -6 + 4 सॉरी 3। तो 3 और 1 4। तो ए का डिटर्मिनेंट बेटा आ गया -2 के बराबर। अब हमने क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है बेटा? नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, बड़ा सारा मैट्रिक्स और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज। पहली वैल्यू पॉजिटिव, अगली नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज लिखनी बेसिकली। तो पहली रो में लिखेंगे ना, तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ा 1 -2 1 -1 1 -2 1 -1। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ा 3 -2 0 -1। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ा 3 1 0 1। सेकेंड रो पहला कॉलम छोड़ा -2 1 1 -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ा 1 1 0 -1 1 1 0 -1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -2 0 1। थर्ड रो पहला कॉलम -2 1 1 -2 -2 1 1 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 3 -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -2 3 और 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी बेटा। -1 +2 -3 + 0
3 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 1 प्लस 0 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 प्लस 6 और ऊपर ट्रांसपोज बेटा वैसे का वैसे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, सॉल्व कर लें। 1 आ गया, माइनस माइनस 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, 1 आ गया, 3 माइनस 5 7। जी बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए हमने ट्रांसपोज ले लेना, पहले लिख लें 1 3 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 5 और 7। ट्रांसपोज ले लें, रो को बेटा किस में लिख देंगे, कॉलम में। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 3 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 5 और 7। अब आगे वैल्यूज तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1। जी बेटा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। जो x था वो x y और z के बराबर आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, अभी लिखा 1 माइनस 1 3 3 माइनस 1 5 3 माइनस 1 7। बेटा जी b की वैल्यू भी है आपके पास, वो दर्ज कर दें। b बराबर है माइनस 1 4 1 और नीचे कितना आ गया माइनस 2। बेटा जी ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 1 माइनस 1 से माइनस 1 आ गया, माइनस के 4 और प्लस के 3, माइनस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 7 ओवर कितना आ गया माइनस 2। ये एक्स वाई जी वैसे ही सॉल्व कर लें, माइनस 2 0 बटा माइनस 2, हर टर्म के नीचे माइनस 2 बटा माइनस 2 माइनस 2 0 बाय माइनस 2 जी, एक्स वाई और जी। तो बेटा काट दें एक्स वाई जी 1 1 और 0। हेयर एक्स बेटा 1 के बराबर, वाई बेटा 1 के बराबर और z बेटा 0 के बराबर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बिल्कुल ऐसे इसके दो पार्ट और हैं, हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखिए सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। जी बेटा पहले कांस्टेंट वैल्यूज वाला मैट्रिक्स आता है, क्या आएगा जी 2 1 3 1 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2। अब आपके पास वेरिएबल क्या है, x1 है, x2 है, x3 है और इधर आ गया 3 0 और 5। हम इनको नाम देते हैं ABC का। ये A आया, ये X आया, ये B आया। X इज इक्वल टू क्या बना A इनवर्स B जी, या X इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इनटू B। इसको पुत्र जी हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब वैल्यूज निकाल लें, पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लें। नाउ A डिटर्मिनेंट बेटा 2 1 3 1 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 जी। 2 लिखे इसके प्लेयर्स, 1 लिखा इसके प्लेयर्स, 3 लिखा इसके प्लेयर्स। कैप्टन के नीचे वाले नहीं लिखेंगे,
तो 3 माइनस 2 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 3 2 जी बेटा। तीसरा नहीं लिखेंगे तो 1 3 माइनस 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 2 जी, 2 माइनस 6 जी, माइनस 1 प्लस 9 जी, 2 इंटू 4, 1 इंटू माइनस 4, 3 इंटू 8, तो कितना आया 8 प्लस 4 प्लस 24, 24 8 32 और 4 कितने हो गए 36। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। एतराज तो नहीं भाई जी। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बेटा जी, बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट, ऊपर ट्रांसपोज, पहली वैल्यू पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। रूल क्या है, पहली रो है तो पहला कॉलम छोड़ेंगे, 3 माइनस 2 माइनस 1 2, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 3 2, तीसरा कॉलम छोड़ेंगे 1 3 माइनस 3 1, सेकेंड रो पहला कॉलम 1 3 माइनस 1 2, सेकेंड रो दूसरा कॉलम 2 3 माइनस 3 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 1 माइनस 3 माइनस 1, थर्ड रो पहला कॉलम 1 3 3 माइनस 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 3 1 माइनस 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 1 3। सॉल्व कर लें बेटा, सिक्स माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6, 1 प्लस 9, ठीक है बेटा। यहां पे माइनस 1 है तो ये माइनस 1 प्लस 9, आगे जी 2 प्लस 3 4 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 3, आगे बेटा माइनस 2 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 3 6 माइनस 1, क्या वैल्यू आई बेटा 4 माइनस 4 8 5 13 1 माइनस 11 माइनस 7 5, ऊपर क्या आ गया जी ट्रांसपोज बेटा। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, पहले लिख लें 4 4 8 माइनस 5 13 माइनस 1 11 7 5। सो एडजॉइंट ऑफ ए बेटा जी ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज, 4 4 8 माइनस 5 13 माइनस 1 11 7 और 5 जी। अब क्या करना है बच्चे, इक्वेशन 1 में पुट कर देना, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 जी। ये किसके बराबर आया, x1 x2 और x3। एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाला हमने, क्या आया बेटा 4 माइनस 5 माइनस 11 4 13 7 8 माइनस 1 5। बी की वैल्यू बेटा
बी की वैल्यू क्या है 304 और नीचे कितना आ गया 36। बच्चा ये सॉल्व करें, ऊपर मल्टीप्लाई 4 3 12 -0 -44 4 3 12 +0 +28 8 3 24 -0 जमा कितने आ गए जी 20 बटा कितना आ गया 36। सो x1 x2 x3 इज इक्वल टू 44 में से 12 निकाले तो कितने आ गए -32। 12 और 28 कितने हो गए जी 40। 24 और 20 कितने हो गए 44 डिवाइडेड बाय 36। हर टर्म के नीचे -32/36 40/36 44/36। 4 के टेबल पे कैंसिल होते हैं सारे। x1 x2 x3 8 4 32 9 4 36 जी बेटा 10 4 40 9 4 36 11/9। सो x1 -8/9 x2 10/9 x3 11/9 बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है x + y = 2। जो मिसिंग है उसकी जगह पे 0। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या आएगा बेटा 1 1 और 0 2 0 और -1 0 2 और -3 और इधर क्या आ जाएगा x y z और इधर क्या आएगा 2 1 -1। बेटा ये नाम दें इसको, ये a ये x ये b। सो x = a इनवर्स b। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इनटू b। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे वैल्यूज निकालेंगे। नाउ a का डिटर्मिनेंट बेटा 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3 जी। 1 के साथ उसके प्लेयर्स -1 के साथ उसके प्लेयर्स 0 के साथ उसके प्लेयर्स। कैप्टन के नीचे वाले नहीं लिखेंगे तो 0 -2 2 -3 2 -1 0 -3 2 0 0 2 जी। सॉल्व कर लें -3 -0 और +2 जी। -6 + 0 0 4 -0 1 के साथ 2 आ गया -1 के साथ -6 आ गया 0 के साथ 4 तो 2 + 6 + 0। सो a का डिटर्मिनेंट क्या आया बेटा 8 आपके पास वैल्यू होगी। अब एडजॉइंट की वैल्यू निकालनी तो वो निकालेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ a बार बार कह रहा हूं आप चाहें तो आप फैक्टर्स की मदद से निकाल लें, लेकिन ये मुझे मेथड इजी लगता है इसलिए ये करवा रहा हूँ। पहला डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इधर से पहली रो पहला कॉलम छोड़ें 0 -1 2 -3। पहली रो दूसरा कॉलम 2 -1 0 -3। पहली रो तीसरा कॉलम 2 0 0 2। सेकंड रो पहला कॉलम 1 0 2 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 -3। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 1 0 2।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 2 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 2 0। सिंप्लीफाई कर लो, ट्रांसपोज वैसे ही जी बेटा। 0 + 2 -6 + 0 4 - 0 जी। -3 - 0 -3 - 0 2 - 0 -1 - 0 -1 - 0 और 0 - 2। सो क्या आ गया बेटा? 2 - 6 4 जी, -3 -3 2 जी, -1 -2 जी। क्या आ गई बेटा वैल्यू? 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 -2। सो एडजॉइंट ऑफ ए बेटा जी ट्रांसपोज भी ले लें। 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 -2। एडजॉइंट भी आ गया, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो पहली वैल्यू क्या आएगी? x y और z। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया बेटा? 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 2। b की जगह पे बेटा b की वैल्यू क्या है? 2 1 -1 और a का डिटर्मिनेंट कितना आया? 8। मल्टीप्लाई कर लो। 4 + 3 + 1 12 - 3 -1 8 - 2 + 2 डिवाइडेड बाय 8। अब इधर लिख लो जी। 8 8 8 / 8 हर टर्म के नीचे x y z जी। क्या आ गया? 8/8 8/8 और 8/8। सो x y z आ गया बेटा 1 1 1 x1 y1 और z1। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इन्वर्जन मेथड की जो है वो आपको बड़ी डिटेल समझ आ गई होगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नेकी के इस काम को फैलाने में हम सदका जारिया बन सकें। और अल्लाह से दुआ है कि वो आपको हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शेगी। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुझे अपनी दुआओं में